The places that'll be here, you cut through the noise. अभी देखो कि हमने यहाँ पे डार्ट का ऐड किया है, तो जो भी मैंने यहाँ पे डार्ट का ऐड किया है तो वहाँ पे हमें डार्ट लेना पड़ेगा। तो डार्ट हम किस तरह से लेने वाले हैं, तो जो भी यहाँ पे आपका साइड फिटिंग का मेन लाइन और जो यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड, दोनों का हम मिडल लेंगे। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड की साइड से चेक करेंगे गैप कितना आ रहा है, 4.25। तो यहाँ पे भी सेम हम 4.25 ही रखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो जितना आपका पीछे का बेल्ट है, ओके, वहां तक भी आप डार्ट ले सकते हो और वहां से हाफ इंच जितना नीचे तक भी ले सकते हो। अगर समझो कि आपका बेल्ट छोटा है, 2 इंच या उससे कम, तो आपका जितना नेक डीप वाली लाइन है वहां से आप हाफ इंच जितना ऊपर जाना है। ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि बेल्ट छोटा है तो डार्ट तो सिर्फ कितना आएगा, सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच, तो उतना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तब आपका जितना भी नेक डीप है उससे आप हाफ इंच जितना ऊपर जाओगे, पर उससे ज्यादा नहीं जाना है। और जब भी आपका समझो कि बेल्ट इतना बड़ा है, ओके, तो आप वहां तक डार्ट ले सकते हो। धीरे धीरे माइनस करो या फिर जितना नेक डीप उससे आप 1 इंच या हाफ इंच जितना नीचे रखोगे तो चलेगा। क्लियर है? पर इसका कोई मेजरमेंट ऐसा फिक्स नहीं होगा कि आपको डार्ट की लेंथ 3 इंच ही रखनी है, वो आपका पीछे के जो बेल्ट है उसके ऊपर डिपेंड होगा। क्लियर हुआ? वापिस मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आपका पीछे का बेल्ट छोटा है जैसे 2 इंच या उससे कम, तो जो आपकी नेक डीप वाली लाइन आ रही है वहां से आप ऊपर जाओगे, हाफ इंच से 0.75 जितना जा सकते हो उतनी आप डार्ट की लेंथ रखोगे। ओके, रेगुलर आप इतना रख सकते हो कि आपका जो भी नेक डीप है वहां तक भी आप डार्ट की लेंथ ले सकते हो। ओके, अब समझो कि जब आपका बेल्ट बड़ा है तो जो भी आपकी नेक डीप वाली लाइन है वहां से आप 1 इंच 0.75 जितना नीचे जाओगे। क्लियर है? वो आपकी डार्ट की लेंथ रहेगी। अभी हमारा जितना नेक डीप है उतना ही मैं डार्ट की लेंथ रखूंगी। और हमने यहाँ पे देखो कितना ऐड किया था, 1 इंच किया था, तो मैं दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करूंगी और इसी को जो हमारी डार्ट की लेंथ है वहां तक हम इसको मैच करेंगे और ऐसे हम ऊपर से डार्ट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो कि इसी तरह से यहाँ पे हमारा वेस्ट में डार्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये कंपलसरी नहीं है, अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है तो आपको लेना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डार्ट भी ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पे डार्ट का ड्रॉ करेंगे। तो ऑलरेडी देखो आपके अस्तर में डार्ट का ड्रॉ होगा ही, क्योंकि बैक वाला जो पार्ट हो आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक में मार्क कर सकते हो। ओके, तो 1 साइड होगा, अगर दिख रहा है तो उसको डार्क करो, वरना आप ऐसे भी सेट कर सकते हो कि आपको देखना है कि आपका मार्जिन, हमारा मार्जिन कितना है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच 1.5 इंच हम मार्क करेंगे। ओके, और जहाँ पे भी हम मार्क करेंगे वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। इसके बाद ये हमारा मार्जिन और फैब्रिक जो आपका ऑन फोल्ड है दोनों का आपको मिडल लेना है। मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे सेंटर से गैप कितना आ रहा है, तो 4.25। तो यहाँ से भी हम कितना रखेंगे, 4.25। और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसके बाद देखो हमारा जितना नेक डीप था वहां तक हमने मार्क किया था। ओके, कितना आ रहा है, 4 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कितना करूंगी, 3.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे की साइड स्टिच में चला गया है। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका जितना बेल्ट उससे हाफ इंच जितना ज्यादा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डार्ट का ऐड किया है 1 इंच, तो मैं दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करूंगी और ये दोनों मार्किंग को ऊपर वाले पॉइंट के साथ मैच करेंगे और ऐसे हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब देखो कि यही डार्ट को आप दूसरी साइड सेम प्रोसेस से ट्रेस कर सकते हो, अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों वेस्ट को हम प्रॉपर मैच करेंगे। देखो ऐसे ही मैंने ट्रेस कर दिया, आप ट्रेसर भी यूज कर सकते हो। डन। डन। ओके, और जो भी हमने डार्ट ड्रॉ किया है उसी के ऊपर अभी हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से देखो कि हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और समझो कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों आगे पीछे जा रहा है, तो आपकी जो सेंटर वाली लाइन है ना वहां पे आप पहले स्टिच लगा सकते हो। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे हमने सेंटर में स्टिच लगा दी है। ओके, अभी यही स्टिच को हम फोल्ड करेंगे। ओके, यानी जो भी सेंटर वाली लाइन है उसी को हम फोल्ड करेंगे। जहाँ पे भी हमने मार्क किया है वही मार्किंग को हम ध्यान में रखेंगे, लॉक लगाएंगे।
और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से देखोगे कि हमने डार्ट पे स्टिच लगा दी है और सेम ही प्रोसेस हम दूसरा डार्ट रेडी रखेंगे। क्लियर हुआ? और अभी हम वन साइड के डार्ट पे प्रेस लगाना देख लेते हैं। अभी देखो कि हमने यहाँ पे जो भी डार्ट लिया है उसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे, और जब भी हम प्रेस लगाए तो आप नीचे की साइड राउंड कुशन यूज कर सकते हो। तो इसको हम प्रॉपर खींचेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद हम प्रेस लगाएंगे। डन। ओके, तो और कोई जगह पे देखो कि आपकी क्रीज भी नहीं आएगी, और हम ऐसे प्रेस लगाएंगे तो बॉडी का शेप भी परफेक्ट होगा। डन। तो वैसे देखो कि हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है, तो अभी हम पहले उसका फाइनल लुक देखेंगे। One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite, so pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too. Just give me a sign, 'cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, know that. यहाँ पे देखो हमने डार्ट लिए है, तो पीछे की जो लेंथ है वो भी हमें बराबर मिल रही है। बाय एवरीवन। 'Cause I know